मैं डॉक्टर राजेश कुमार एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत की कड़ी में मैं आज नवीन राज्यों का उदय के बारे में क्रमशः बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं अपने टाइटल बनाया हूं नवीन राज्यों का उदय। उत्तर मुगल काल यानी कि मुगलों के पतन के बाद कुछ राज्य स्वतंत्र हुए, जिसमें पहला राज्य था हैदराबाद। 1724 में निजाम मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। दूसरा अवध है 1739 में सादत खां और बुरहानुल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और 1713 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली और 1761 में मैसूर राज्य की स्वतंत्रता को हैदर अली ने किया। अब हम पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल में जो जाट थे, सिख थे, मराठे थे, इन राज्यों का उदय कैसे कैसे हुआ। इसके लिए सबसे पहले मैं जाटों का उल्लेख करूंगा। जाट राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चूड़ामन ने किया था। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन ने किया था। दूसरा प्रश्न पूछता है कि मुगलों के विरुद्ध विद्रोह सर्वप्रथम किस जाट ने किया था या कब हुआ था? इसमें दो प्रश्न हैं कि मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? तो गोकुल ने किया था। और कब किया? तो 1669 में किया था। गोकुल ने किया 1669 में किया था औरंगजेब के शासनकाल में। कहां किया था? क्या था ये? तो तिलपत का जमींदार था। कहां का जमींदार था? तिलपत का। तीसरा प्रश्न इसलिए यानी कि एक में तीन प्रश्न ऐड है। विद्रोह किसने किया? गोकुल ने किया। कब? 1669 में। कहां का जमींदार था? तो तिलपत का जमींदार था। अगला है किस जाट राजा ने अकबर के मकबरे कहां था? सिकंदरा में। मकबरे को खोदकर यानी कि तोड़-फोड़ करके उसमें से अस्थि निकालकर अकबर की उसे जलाया था। वह था राजा राम। जाटों का नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे को जो सिकंदरा में स्थित है खोदकर हड्डियों को निकालकर अस्थियों को निकालकर जला डाला। इसमें कई प्रश्न हैं। अकबर का मकबरा कहां है? तो सिकंदराबाद में है। किसने खोदा था? राजा राम ने खोदा था। यह कौन था? तो जाटों का नेता था, विद्रोही नेता था। अब आता है कि भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? भरतपुर राज्य का स्थापना किसने किया? चूड़ामन ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो बदन सिंह ने किया था। बदन सिंह, क्योंकि इसने राजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है जाटों का अफलातून। इसे कहा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो सूरजमल को कहा गया। जाटों का अफलातून किसे कहा गया? सूरजमल। यह 4-5-6 प्रश्न जो हैं जाटों से बार-बार यही प्रश्न किए जाते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आता है। अब आते हैं सिखों से बहुत प्रश्न आते हैं। इनके गुरु 10 गुरु थे, जिसमें पहला गुरु का नाम था गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। फिर इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 में। कहां हुआ था? तलवंडी में। और तलवंडी से पाकिस्तान। इनके पिताजी कौन थे? तो कालूजी मेहता और माता तृप्ता देवी माता का नाम था। इन पे प्रश्न बनते हैं। स्थान, जन्म स्थान बता दिया, कब हुआ था, पिता और माता का मैंने जिक्र किया। फिर आता है गुरु नानक जी के उपदेश किसमें संकलित है? तो अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ के जपूजी में संकलित है। नानक का विचार क्या था? एक पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। शिष्य कौन था? अंगद, जिसे लोग लहना कहा करते थे। अंगद था, जिसे लोग लहना कहा करते थे। अगला है गुरु नानक किसके समकालीन थे? प्रश्न इसमें कई बार पूछा गया है। तो गुरु नानक इब्राहिम लोधी, उस समय लोधी वंश का शासक था। इब्राहिम लोधी, चैतन्य महाप्रभु, कबीर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु हुमायूं के समय है। इन्होंने एक बाबर के बारे में लिखा था, बाबर वाणी की रचना किसने किया था? तो गुरु नानक ने ही
या लाना, ठीक है। गुरु नानक ने किया था बाबर वाणी की रचना। किसके साथ कानून थे गुरु नानक? इब्राहिम लोधी, चैतन्य महाप्रभु, कबीर और कबीर के समकालीन थे। बाबर भी उसमें आक्रमण किया था और हुमायूं के समय उनकी मृत्यु हुई थी। अब था गुरु नानक की लंगर व्यवस्था। गुरु नानक ने एक लंगर व्यवस्था खाने की की थी जिससे जाति पाति दूर हो सके, तो उसको लंगर व्यवस्था अस्थायी किसने किया? तो गुरु अंगद ने लहना में अस्थायी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुमुखी लिपि का विस्तार किसने किया? गुरुमुखी लिपि का विस्तार भी अंगद ने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के कितने गुरु थे? तो सिखों के कुल 10 गुरु थे। प्रथम कौन था? गुरु नानक और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु अमरदास गद्दियों की स्थापना। गुरु अमरदास ने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। कितनी गद्दियों की? 22 गद्दियों की स्थापना किया था और अपनी गद्दी गोविंदवाला में बनाया था। अपनी गद्दी गोविंदवाला में बनाया था। अकबर स्वयं गोविंदवाला में गया था और भेंट किया था और गुरु अमरदास की पुत्री को कुछ गांव प्रदान किया था, ठीक है। इसके अलावा विवाह पद्धति लवन सिखों का लवन एक विवाह पद्धति है जिसको किसने शुरू किया था? गुरु अमरदास ने किया था। अमरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। नेक्स्ट आता है कि चौथा गुरु कौन था? रामदास। कौन था? रामदास। और रामदास को अकबर ने 500 बीघा दिया था। कितने जमीन दिया था? 500 बीघा जमीन दिया था और अमृतसर की बसाया था। पूछेगा अमृतसर किसने बसाया था? अमृतसर रामदास ने बसाया था। उसके लिए भूमि कौन दिया था? तो अकबर ने दिया था, ठीक है। गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था? तो गुरु के पद के पैतृक रामदास ने बनाया था और अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। अब आता है अर्जुन देव हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव के समय हरमंदिर बनाया गया था 1579 में और मंदिर का निर्माण। अब प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरमंदिर जो निर्माण हुआ था स्वर्ण मंदिर उसकी नींव किसने रखी यानी शिलान्यास किसने किया? तो कादरी संप्रदाय का मियां मीर ने। अब यहां दो प्रश्न बन गए। मियां मीर की संप्रदाय के सूफी संप्रदाय के थे तो कादरी संप्रदाय के थे। क्या किए थे? तो मंदिर निर्माण का शिलान्यास किए थे, भूमि पूजन किए थे। नेक्स्ट है आज का 10वां भाग आध्यात्मिक कर के रूप में। आज का 10वां भाग आध्यात्मिक कर के रूप में किसने लेना प्रारंभ किया? तो गुरु अर्जुन देव ने लेना प्रारंभ किया। तब तारानगर का स्थापना किसने किया? तो अर्जुन देव ने किया था। बाबा फरीद जयदेव कबीरदास रैदास नामदेव रामानंद आदि का उल्लेख आदि के कथनों का उल्लेख आदि ग्रंथ में अर्जुन देव ने किया था। किसमें? आदि ग्रंथ में। याद रखिएगा बहुत बार प्रश्न पूछा है कि किन गुरुओं का में से किन गुरुओं का वचनों का संकलन है, कथनों का संकलन आदि ग्रंथ में है? तो बाबा फरीद जयदेव कबीर रैदास नामदेव रामानंद आदि का। नेक्स्ट प्रश्न अर्जुन देव किसे आशीर्वाद दिए थे? प्रश्न पूछेगा किस मुगल राजकुमार को दिया था? तो खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इसमें दो प्रश्न आते हैं कि कौन सिख गुरु? जहांगीर के पुत्र खुसरो का आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन ने। अर्जुन ने किसे आशीर्वाद दिया था इस मुगल राजकुमार को? तो खुसरो को दिया था। इस तरह कुछ प्रश्न थे। आगे अगले कड़ी में मैं इसके आगे के गुरुओं के बारे में चर्चा करूंगा, आगे राज्यों के बारे में चर्चा करूंगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ सकते हैं पैसे लेकर, कम से कम इसे तो पढ़ सके। दैट्स ऑल।